न्यूज स्टेट की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कांकर। हम इस समय मौजूद हैं रायसेन के दशहरा मैदान में। यहां धान की ट्रॉलियां अपनी बिक्री के लिए खड़ी हुई हैं। लगभग 1000 ट्रॉली से अधिक यह ट्रॉलियां मैदान में खड़ी हैं, लेकिन यहां ना तो किसानों के लिए कोई सुविधा है। रात में खुले आसमान के नीचे तीखी ठंड में, जब टेम्परेचर भी 10 सेल्सियस डिग्री से कम है, ऐसे में किसान अपने फसल बेचने का इंतजार करते हैं और अपने नंबर का इंतजार करते हैं। हमारे साथ कई किसान मौजूद हैं। हम उन्हीं से पूछते हैं कि क्या समस्याएं हैं और क्या परेशानियां उनको होती हैं। तो भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम पड़रिया से जलारायसेन से आया हूँ। जी, तो क्या कब आए आप यहाँ? कब? मैं कल आया हूँ यहाँ 12 बजे का, और अभी तक नहीं हुई नीलाम। और लेट करते हैं जी नीलाम 11 बजे से, और 2 घंटे करते हैं और लंच कर लेते हैं। कुल मिला के 4-5 लाइन ही कर पा रहे हैं वो तो। और प्रवेश पर्ची के लिए भी वहाँ लाइन लग रही है, 1 घंटा वहाँ खड़े रहो। ट्राली बाई ट्राली प्रवेश पर्ची नहीं देते जी। ना लकड़ियों की व्यवस्था, ना पानी की है यहाँ पे, और ना तो कोई व्यवस्था नहीं है, और दिक्कत बहुत रहती है ये। और यहाँ पे ट्रॉली किसान आड़ी करके और जगह बेचते हैं 500-500 रुपये में, 200-200 रुपये में है। यहाँ पे कोई गार्ड है, गार्ड होता है लाइन से ट्रॉली बराबर लगवाता। किसान इंतजार करता है। अगर सही से अगर ट्रॉली लगे तो बराबर इंतजार न करे किसान। अब पता चला कि कोई अभी आ रहा है सुबह, और कल 2 दिन का किसान पड़ा, उसकी मंडी नहीं हो पाती उसकी। तो ये पर्ची के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ पे नहीं काउंटर खोल रखा है सब्जी मंडी के पास। हाँ। अब वहाँ पे चले आओ आप, 1000 किसान पूरे वहाँ लाइन में लगे हैं। ट्रॉली देना चाहिए ना पूरे पर्ची। एक काउंटर है, दिक्कत आती है मतलब एक ही काउंटर से पर्ची आती है। आप बताइए क्या क्या सर, जहाँ अपन पर्ची बनवाने जाते हैं, जब तक पता पड़ रहा है यहाँ कहीं धान भर लेते, कहीं को धान भर के ले जा रहा, कहीं का पटली खोल ले जाता है। चोरियां होती हैं। अब नाश्ता करने जाओ तो वहाँ जाओ, यहाँ कुछ नहीं है। जब तक ट्राली पे अभी 1 आदमी ना रहे घर से, तो क्या करेगा? तो यहाँ कोई ये जो मंडी के जो कर्मचारी हैं या पुलिस के लोग हैं, क्या वो सुरक्षा के लिए नहीं आते? नहीं, यहाँ कोई नहीं आता है सर। और जो ट्राली रोक लेते हैं वो पता पड़ रहा है 2 दिन आके आदमियों की मंडी नहीं हो रही, और जो आ जा रहा है उनकी मंडी होकर घर जा रहा है। तो ये कौन लोग रोकते जगह, कैसा क्या है उसका सिस्टम? सर, ये कोई गार्ड वगैरह नहीं रहता है, और हर किसान रोक लेता है, 2-2, 500 में बेच देता है। आली ट्राली लगा देते हैं और बाद में जगह बेच देते हैं। और ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई लकड़ी की है, ना कछु। तो रात कैसे गुजारते हो आप जब आप ट्रॉली लेके आते हो? अब सर वो तिरपाल ओढ़ते हैं, कहीं कुछ करते हैं, और यहाँ ऊपर चढ़ते हैं। ना तो यहाँ लकड़ी की व्यवस्था है सर तापने की, ना कुछ है। बस वही तिरपाल ओढ़ के सो जाते हैं। अच्छा, आप ये बताओ, आप बता रहे थे कि शौचालय वगैरह की व्यवस्था कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है। हाँ, हमसे ज्यादा साहब आप जानते हो। नहीं बताइए आप। हम किसान हैं। तुम्हें दिख रहा होगा। हम किसान हैं, हमसे ज्यादा आप जानते हो। आप न्यूज वाले पत्रकार हो, आप खुद देख सकते हो अगर हम झूठ बोल रहे हो तो। हाँ, नहीं सही है। आप लोग क्या होता है, व्यापारी तो कह देता है कि भैया सब व्यवस्था है, टोटल है। हम लोग तो कहते चलो ठीक है, हमें तुम झूठ मान लिया। आप तो पत्रकार हो, आप इस चीज के रिश्ते को सब चीज समझदार हो। आप सब बता दो कहीं कुछ रखा है क्या? हाँ। कोई व्यवस्थाएं नहीं है। क्या व्यवस्था है? आप खुद देखो ना। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, आप खुद देखो। ठीक है, हम तो झूठ बोल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप झूठ बोल रहे हैं, हम आपसे आपकी समस्या पूछ रहे हैं। सर, यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। ना तो देखो इस समय ना तो तापने की व्यवस्था है, ठीक है। धान भी हमारी मन को रेट तुम्हारा रेट है, ठीक है। जो कुछ हम जो रोटी खा रहे हैं, रोटी तुम 10 रुपया 5 रुपया में तुम दे रहे हो मंडी में, रोटी तुम चल के देख लो, टेस्ट करके देखो तुम। अगर तुम रोटी खा लो तो किसानों का बेवकूफ समझो, किसानों है तो। अच्छा, जो इन्होंने वहाँ कैंटीन बनाई है किसानों को सस्ता खाना देते हैं। आप तो खुद भोजन करके एकदम देख लो। अन्न गुरु अपन ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हम कहना सरकार कह रही किसान अन्नदाता है, भगवान मान रही है हमरे काज। हम जब तुमने कहा जब बोरा पैसे दे रहे फिर तुम धान क्यों समेट रहे हो? तो मतलब ये धान कैसे समेटते हैं? जैसे अपने ट्राई लगा चलो आप उठा के, जैसे 100 कट्टी ईटी 50 कट्टी ईटी जितनी भी ईटी वो हम मालों ने उठा के झाड़ू मारन नहीं जा रहा। कम से कम एक तालीम रली कंडीशन कम से कम 20 किलो से ऊपर धान जा रही है। हमसे पूछो हम कैसे धान कमा रहे हैं। नहीं, इसकी शिकायत आप लोग कभी वो मंडी सेक्रेटरी से करी है? हाँ, कमेटी से भी करी है, व्यापारी से भी कही है। कल नहीं कल उनको लक्ष्य है तो साहब फिर तुम तुलवाई मत ले भाई, लग रही है तो तुम इससे तुलवाई मत ले। तो तुलाई क्या लेते हैं आप? तुलाई भी ले रहा है 10 रुपए कट्टा, ठीक है। और हमारी जो धान बच गई वो घाड़ा घूड़ी हो गई, बस ठीक है। घाड़ा घूड़ी हो रही बा भी ठीक है। 10-20 किलो तुम तो चल के देख लो मंडी में लीलामी होगी जहाँ से। चलो ठीक है, किलो 2-4 किलो बकर गई, चलो बाय छोड़ दो, हम बाय भी बर्दाश्त कर लेंगे। मगर जो चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तुमने उठा कर कट्टा भला और सूखड़ा जान दो,
वो कट्टा अंदर रख लो, जबरदस्त नहीं कर रहा है। ये इस तरह की चोरियां हो रही हैं। आप बताइए, आप कुछ बता रहे थे। जी सर वो ऐसे कि अब धान का कोई रेट ही नहीं है, आदमी लगा है परेशान है, मंडी में आता है बिन्ने बोल दिया अब वो चाहे 3000 की धान हो चाहे वो 2500 की हो, बिन्ने बोल दी 2000 तो 2000। अब सर अब किसान आदमी तो मजबूरी में देखा जाएगा, वो तो आज ही तुम 1500 की कहोगे तो 1500 में देखा जाएगा। नहीं, ये जो इतने कम रेट में आपकी जो जा रही है धान, तो इसमें क्या आपकी लागत निकल रही है? नहीं निकल रही सर, कोई लागत नहीं निकल रही। ये जो रस्सी बांधते हैं, इसकी आपने शिकायत वहाँ अंदर मंडी में? उनसे कहते हैं सर, आपसे कह दें, अब आप भी कह रहे हैं शिकायत करो, सर आप खुद चल के देख लो। आप तो उसकी देखो ना चल के। नहीं, चल के तो अपन देख ही लेंगे, मगर अब आपसे भी तो सुने कि आपकी समस्या क्या है। सर सबसे कह रही मंडी वाले से, मंडी में लान से ट्राई लगाए, लान से नियम से पुलिस और चौकीदार ट्राई लगवा, लान से हम हर दिन किसान को लड़ा, कोई सवेरे 9 बजे से नीलामी हो अगर कहीं के ज्यादा लड़ाई हो तो ट्राली भंग नहीं लग गई हमारी। सवेरे 9 बजे से नीलामी करवाओ। ट्राली बेची कहीं के लड़ दर्दा मंडी में ट्राली भंग लग गई। 2 दिन ट्राली यहाँ खड़ी है और किसान हाँक रहे, जोतने कहाँ बैठा है वहाँ, क्या करेगा किसान? 2 दिन यहाँ पड़ा रहेगा, बहाने की अपने पास में जहाँ खड़ा रहेगा। अब खेती के समय में निकलने जा रहा है, अब कितना टाइम चुक गया है। अब किसान हमारे पास एक वाहन है, हम जहाँ फंसेंगे आगे लेके, हमारे पास 10 एकड़ जमीन है, हम यहाँ फंसे रहेंगे तो हमारी खेती आगे क्या करेंगे? क्या परेशानी हो रही है आपको, क्या दिक्कत? बस कुछ नहीं, ये परेशानी है कि यहाँ पर किसानों की ट्रालियाँ जगह रोक रोक के लगवा देते हैं, तो ये चाहते हैं थोड़ा अगर यहाँ से पुलिस प्रोटेक्शन अगर मिल जाता तो थोड़ा अच्छा रहता और किसान भाइयों को भी इससे सुविधा होती। कोई किसान भाई ऐसे होते हैं जो अपनी मनमानी करते हैं, मानते ही नहीं है, बाकी और कुछ नहीं। थोड़ा अगर पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाता तो एक दूसरे का समझ बना रहे। बाकी किसान भाई तो वैसे ही परेशान है, लेकिन ठीक है, कुछ किसान भाई अपनी मन मर्जी से करते रहते हैं कि आड़ा लगा लिया, तिरछा लगा लिया, मैं नहीं लगा रहा हूँ इधर, मैं नहीं सरकारिया हूँ उधर, तो परेशानी होती है सीधे साधे किसान भाइयों को। भैया आप बताइए, आप क्या आप मंडी में आए हो, आप बेच रहे, कहाँ से आए हो आप? मैं खामखड़े विधि से जी, तो पहली बार ही लेके आए क्या आप? नहीं, पहले भी लेके आए, पहले की हर साल ही आते हैं। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ आपको बढ़िया सब सुविधाएं मिल रही हैं, आपकी फसल बिक रही है, उसका दाम अच्छे मिल रहे हैं, आपको समय पे पेमेंट मिल रहा है? आपको पेमेंट तो फिर ठीक है, समय पे मिल जाता है, पर उतनी जितनी हमारी लागत लगती है फसलों में उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है। अब 2700-2800 में धान में कोई वो मतलब नहीं मिल पाता। तो 2700-2800 अधिकतम यहाँ धान बिक रही है? हाँ, यही 27-28-2900 बस, अधिकतर तो यही है, इससे ज्यादा नहीं खरीद रहा है। अच्छा, और क्या सुविधाएं हैं इनकी मंडी की तरफ से आपके लिए? दशहरा मैदान में आप खड़े हो, शाम को आपने लाके ट्रॉली खड़ी कर ली यहाँ की जगह सर, एक तो ये आड़ी तिरछी लगा लेते हैं, इसमें जगह बहुत कम बचती है, किसान परेशान रहता है, पीछे तक लाइनें लग जाती है। दूसरा क्या है, यहाँ एक तो दारू वाले दारू बहुत पीते हैं, परेशान होते हैं, कोई लड़ते भी हैं, ऐसा होता है यहाँ की। बाकी और तो फिर ठीक है, मंडी में ऐसी कोई तो मतलब पुलिस वगैरह की या कोई दूसरी और व्यवस्था है यहाँ? नहीं, ऐसा सुरक्षा के कोई प्रबंध नहीं, कोई नहीं है। चलिए, आप बताइए। सर मेरा नाम हरिनारायण है, मैं गीतगढ़ का किसान हूँ। मेरे हिसाब से और मेरे जजमेंट से मंडी समिति को एक काम करना चाहिए कि एक गेट बनाना चाहिए और उस पर सीरियल नंबर के हिसाब से कभी काम चलेगा तो कोई असुविधा नहीं होगी, सब लोग की ट्राली सही लगेगी और सही नियम से काम होगा। सीरियल नंबर के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। सीरियल नंबर सही मिलेगा वहाँ से गेट से, सीरियल नंबर के हिसाब ट्राली लगती जाएगी, ना कोई गजंगा रोकने का रहेगा। जिस नंबर से वहाँ से मिला वो नंबर के पास ट्राली लग जाएगी। आप ये बताइए, ये पीछे जो रस्सी लगी है, ये क्यों लगी है? जो दूसरी ट्राली लगने के लिए, तो जो आम जनता को परेशानी हो रही है ना, ये पीछे बनी कम से कम 70 फीट लंबी। मतलब ये किसान लोग खुद ही रोक लेते हैं अपनी जगह पर, तो ये अपनी खुद की ट्रॉली लगवाते हैं कि ये इस जगह को भेज देते हैं? नहीं, खुद की ट्राली लगवाते हैं, कोई बेच भी देते हैं। हाँ, जगह रोक के, जैसे अब हम परेशान हैं, हम आए तो हमने पूछा कि बाजार लगाएंगे, कोई 200 कोई 300 ऐसे रुपए लेते हैं और जगह बेचते हैं। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने मंडी में करी है, कई बार करी है, तो वहाँ मंडी प्रबंधन कोई आपको कोई सहूलियत नहीं देता है? नहीं देता है। चलो भैया, आप बताओ, आप कहाँ से आए हो? आप
गीतगढ़ से कितनी ट्रॉली लेके आए धान आप? एक ट्राली लेके आए, क्या कब आए थे आप? रात को आए हैं। रात को आए। वो होगी नीलाम आपके लिए हुई? नहीं वो तो पीछे खड़ी जो रस्सियां तो बंधी हैं इनके बारे वो उनकी लगवाएंगे, वही तो दिक्कत है। अब इनके पास पैसे नहीं दे पा रहे थे, खड़े हैं पीछे। खड़े पीछे और क्या। तो आप 500 रुपए तो तब 3 दिन हो गए हैं? 3 दिन हो गए। कहाँ से आए हो आप? अमित केड़ी अपना ये बैरसिया के पास। अभी 3 दिन हो गए, अभी भी उधर पीछे खड़ी है ट्रॉली, रस्सी बंध देते हैं अभी यहाँ से, पैसे दे बोलते हैं कि पैसे दो अभी रस्सी खुलेगी, यहीं के लोग लोकल वाले। हाँ। बस खड़ी है और क्या 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 कर सकते हैं, सरकार भी अंधी है सब। तो रेट वगैरह आपको? रेट कम है, रेट का क्या है, वो लागत नहीं निकल रही आदमी, दवाइयाँ चीटियाँ वो नहीं निकल रही, अब क्या कर सकते हैं बता। तो लागत भी नहीं निकल रही है किसानों की, तो किसान काफी परेशान। भैया आप बताइए क्या परेशानी है आपको यहाँ मंडी में? यहाँ तो सबरी परेशानी है सर। और बताइए। यहाँ ना तो लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था है, ना किसान के लिए जैसे कि अपनी जो ट्राली या आड़ी लगा रहे हैं उनकी कोई व्यवस्था नहीं, मंडी कमेटी की कोई व्यवस्था ऐसा है। अच्छा, और भोजन वगैरह की जो कैंटीन वहाँ बनी है? कोई भोजन नहीं है, सब अपने अपने पैसों से ढाबों पे, कोई घर से ले आया, कोई ढाबों से ऐसे बनवा के खाते हैं, और कोई व्यवस्था नहीं। तो कितने दिन में नंबर आप लोगों का लग रहा है? मान के चलो 4 दिन तो पक्के हैं, 3 या 4 दिन में। यहाँ के जो व्यापारी हैं वो तो उन्हें 4 लाइन 5 लाइन करी, 5 लाइन से ज्यादा कर देने। तो एक लाइन में कितनी ट्रॉलियाँ होती है? एक लाइन में ज्यादा से ज्यादा 100-150 ट्राली होती है, ज्यादा से ज्यादा पूरे दिन में मान के चलो 1000 ट्राली है तो ये 500 ट्राली कर पाती है बस। चोरी वगैरह होती है ना, होती है सर, कई बार चोर पकड़े, कई बार पकड़े हैं। अभी सुबह ही भर के ले गए यहाँ से टिलिया में से, एक भर के ले गए। और इसका टाइम बढ़वाओ आप, कैसे हो सके 9 बजे से नीलाम हो तो क्या टाइम बहुत कम है। वो पर्ची भी ट्राली चाहिए हमें, प्रवेश पर्ची, लाइन नहीं लगे। हाँ क्या क्या बगल की ऐसे विधि पड़ोसी जिला है विदिशा मंडी में बराबर ट्रॉली पे ही पर्ची देने आते हैं, और बराबर टाइम 9 बजे से नीलाम होती है वहाँ पे। वो बराबर इतनी ट्रॉली वहाँ है, लेकिन टाइम पे करते थे 1 दिन में किसान फ्री हो जाता है। यहाँ पे 2-2 दिन लग रहे हैं। 2 दिन पड़े, 2 दिन। यहाँ नीलामी कितनी बजे शुरू होती है? यहाँ 11 से करते हैं, 11 से करते हैं, 2 घंटे करे, 2 लाइन करी, फिर लंच कर लिया, फिर 2 लाइन करी, खत्म। अभी 10-12 हो गए। तो ये जो खरीदी जो कर रहे हैं लोग, तो ये कौन लोग हैं जो खरीदी कर रहे हैं? वाले हैं सर, अच्छा, बाहर से आए हैं, कंपनियों वाले हैं। जी। ये भैया दीपावली के 2 दिन पहले जब ट्रैक्टर लेके आओ तो मैंने मंडी में खाली बाग के बम्पर में लगो तो मेरे थे 6 जने, और तुम देखो जाए चोट लगी जने जो मारो। कहीं खुदा ना खास्ता मेरे पैसा, और देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मंदिर सामने है वो, तो अगर मैं खेत हो तो मेरे साहब मेरे पैसा भी नहीं छुड़ा लाए तो उल्टी पोल बनती, बरल गलत होता है। आप भी एक अच्छे आदमी हो। नहीं तो आपके साथ ये मारपीट का किस बात पे से हुई? ट्राली में तलने ठोकर लग गई थी। अच्छा, आपस में हो गई हम। हाँ तो मतलब पुलिस नहीं थी तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। हाँ चल आप बताइए। यही है, वो तो अब इनको भैया को लगती, अब मंडी में पुलिस होती तो इनको कौन लगते, किसान कौन लड़ता आपस में? अगर ऐसा होता तो किसान लड़ता ही नहीं। अब ये भैया को लगी है, खुदा ना खास्ता कल इनका लग जाए, आपका लग जाए, आप क्या करोगे? हो सकता है किसान के साथ है ना। अब सुविधा करवाओ तो उसमें सही है। नियम कानून तो जिसने देखा उसने रस्सी बांध ली, 200-500 में जगह बेच रहा रात को। 3-3, 4-4 दिन हो गए। अगर बाहर के लोग आते हैं, लोकल के लोग, दादागिरी चलती है, बाहर के लोग आते हैं तो टिले आ देते हैं, दब के भैया जी के नहीं बेचना पड़ता है। आप कहाँ से आए हो? हम आए विदिशा जिले के, पथरी परासी गाँव है हमारा। अच्छा, तो ये पहली बार ट्रॉली लेके आए आपके? वो नहीं, अभी इसी सीजन में पहली बार लेके आए। तो ये नहीं, आप क्या सोच के आए थे कि यहाँ रेट बहुत अच्छा मिलता है? यहाँ यह सोच के आए थे कि एक तो पैसा नगद मिलता है, ठीक है, और लाइन नियम से लगेगी। अब ये नहीं है कि किसी ने जगह रोक ली 50 ट्रॉली की, और जो रात को आए वो हम परसों के रोज के आए। कल नीलामी नहीं हुई। कल नीलामी क्यों नहीं हुई? कल नीलामी जैसे नहीं हुई कि हमारी तीसरी लाइन में ट्रॉली थी, है, उनने कहा पीछे करेंगे, 2 लाइन की जगह उनने 3 लाइन पीछे कर दी, 2 आगे कर दी, और डायरेक्ट में मांगी उन्होंने, 1-2 जगह बताई अपन ने। 3 दिन हो जाते हैं तो डायरेक्ट लेते हैं,
और डायरेक्ट में वही 2500, 2600, 2400, 2200 रुपए रेट। जैसे मान लो आप आज आए आप तो 3 दिन बाद आपकी नीलामी हुई, हाँ। तो 3 दिन बाद नीलामी होने के बाद ये डायरेक्ट क्यों फिर करते हैं ये? नहीं, अपन लोग किसान लोग पीड़ित हो जाता है ना, पीड़ित के चक्कर में देना पड़ता है। देखो हम आए परसों के दिन आते, हम सोच के 8 बजे रात को खाना माना लेके बढ़िया खाना खा के आए कि कल हमारी नीलामी हो जाएगी, तो कल नीलामी भई नहीं, आज होगी नीलामी हमारी। और अब भी ये भी पता नहीं है आज कितनी बजे नीलामी होगी, कब तक घर पहुंचे ना पहुंचे। नहीं तो जैसे नीलामी हुई आपके धान की, हाँ। उसके बाद फिर पेमेंट आपको कैसे मिलता है? अभी हमें ये नॉलेज तो नहीं है, पर पेमेंट तो बताते हैं नकद देते। सोसाइटी कहीं भी हो खाद की, तो जो उचित मूल्य की दुकान पे खाद मिल रहा है उससे आप 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन एक दुकान खुली रखना चाहिए कि वहां से पैसा दिया और खाद मिल जाए। 1846 सोसाइटियों में मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों के पंजीयन ही नहीं हो पा रहा, ऑनलाइन कराते हैं, होता नहीं है। क्यों कि जो कर्मचारी लोग बैठे हैं उनका ऑनलाइन लग जाता तो होता, उनने पहले ही करा लिया ऑनलाइन, बात खत्म हो जाती है, कॉल करके देती, अपन को खाद ही नहीं मिल रहा। अब 1800-1900 रुपए की बोरी ले रहा है। तो आपका ये कहना है कि मंडी में जैसे आप धान बेचने आए, हाँ। आपको भुगतान मिला, हाँ। तो भुगतान मिलने के बाद वही काउंटर खाद का भी होना चाहिए कि आप नगद में खाद खरीदें? बाहर गेट पे एक काउंटर होना चाहिए शासन का, हाँ। या वेयर हाउस, कि भाई किसान को आधार कार्ड ले बाकायदा, ऐसा नहीं एंट्री करके, और उसको 2-5 बोरी का किसान को खाद मिलना चाहिए। चलिए अब आप बताओ, आप कहाँ से आए हो? आप? हम बेरसिया से आए थे जी। हमें समस्या ये हो रही है साहब यहाँ पर कि 2-3 दिन लाइन की वजह से नीलामी नहीं होती है, और नीलामी नहीं होगी तो व्यापारियों की मनमानी चल रही है। आप डायरेक्ट में देंगे तो उनको 100-200 रुपए कम में खरीदते हैं। नहीं तो ये डायरेक्ट और वैसे नीलामी किस तरह से होती है, थोड़ा सा नीलामी सर ये होती है कि यहाँ प्रोसेस होता है कि लाइन बाय लाइन अपन ट्रैक्टर ट्राली लगा लो, मगर अब क्या करते हैं, ये सुबह के टाइम में वो गेहूं सोयाबीन ये सब चीजों की नीलामी करते हैं। ये 11 बजे यहाँ पर आएंगे, 11 बजे से आएंगे ये लोग, 11 से 1:30 बजे तक करेंगे। उस दौरान 1 लाइन हो जाए, 2 लाइन हो जाए, मगर क्या है कि यहाँ पर अब या तो 2 नीलामी स्टार्ट करना चाहिए जब किसान ज्यादा आ रहा है तो, क्योंकि बड़ी मंडी है आपकी, तो यहाँ पर ज्यादा लोग खरीदारी करना चाहिए। मगर ऐसे तो किसान परेशान होता रहता है सर, 2-3-4 दिन 2 या 4 लाइन हो पाती है एक दिन में। तो मतलब एक ही टीम नीलाम करती है पूरे में? पूरी मंडी को एक ही टीम नीलाम करती है। कम से कम ऐसा होना चाहिए, 2 टीम तो होना चाहिए भाई, 2 टीम होगी तो ही समस्या सोल्व हो पाएगी, ऐसे नहीं हो पाएगी, हर दिन किसान परेशान होता रहेगा। हाँ भैया आप बताओ, आप बताओ, आप कहाँ से आए हो? आप नागन खेड़ी। ये कहाँ पड़ता है? ये मक्सिमगढ़ के पास। अच्छा, अरे बहुत दूर से आए हो आप तो। हाँ, तो कितनी धान लेके आए हो? एक पिकअप लेके आए हो। तो क्या आप कब से यहाँ लाइन में लगे हो? हम तो अभी सुबह आए। आज सुबह ही आए। तो कब तक उम्मीद है आपको, कब तक आपकी नीलामी हो जाएगी? अब आज होता है कि नहीं हो जाएगी, ठीक है, नहीं तो रहना पड़ेगी। अब वो खाद बीज भी लेना है तो मजबूरी में भैया, वो तो चाहे 1500 ले चाहे 2000 ले, दे के तो जाना पड़ेगा। किसान तो हर जगह लाइन में लगा है। अच्छा आप ये बताओ, ये नीलामी जो होती है, तो नीलामी का क्या सिस्टम है? सरकार बढ़ेगा सिस्टम है सर, वो समझ में नहीं आया, टेबल ही नहीं है कुछ नीलामी का। हाँ। अब बताओ 11 बजे कम रहता है, टाइम टेबल नहीं है, टाइम भी कम कर लेते हैं, जल्दी किसान आता है परेशान होता रहता है। ये स्थिति चल रही है मंडी। दूसरी बात, यहाँ सबसे बड़ी स्थिति खराब जाएगी, ट्राली की जगह रोक लाई, रस्सी बांध लाई, हम आ रहे हैं 8 बजे आ गए, हमें मिल रही 3 बजे जगह ट्राली में लगा का है। तो जो कहा जो मंडी नियम हो जाए, ट्राली 1 लाइन से लगवानी चाहिए। टोकन दे दो तुमरी एक ट्राली आ रही, तुमने ठलिया रस्सी बांध दी वहां तक, बाम हो गए 10 ट्राली बोक, अब हम भाड़े पीछे लान में मंडी में। तो ये एक ही आदमी कोई रस्सी लगा देता है क्या? एक ही आदमी रस्सी, मैं आ रहा, मैं बंद रस्सी, मैं बंद नहीं रस्सी नहीं है, यही नहीं व्यवस्था। हाँ, मंडी में तो आदमी छोड़े, चौकीदार छोड़े, मंडी में ट्राली लान से लगवा। तो मतलब ये इस तरह की कोई चौकीदार या पुलिस की व्यवस्था नहीं? नहीं, किसान आपस में लड़ रहा है, कागज लड़ रहा है भैया, मेरी जगह ट्राली में लगा, तो तुमने लड़ाइयाँ हो रही, रातन के रात लड़ रहा है आदमी किसानन से आपस में। अगर ट्राली सही लाइन से लगा, किसान लड़ा ही नहीं सके। एक पुलिस की व्यवस्था और एक चौकीदार की, ये 2 व्यवस्था होनी। एक बात बताओ आप जी, कि जैसे 1000 ट्रॉली आई, तो दिन भर में कितनी ट्रालियों की नीलामी? ज्यादा 4 साढ़े 4 लाइन में होगी। कहाँ से दूर से आ रहे हैं, तो उनकी रोटी की व्यवस्था। 2 लाइन में ट्राली पूरी हो जाएगी, 4 लाने लगना। कुछ नहीं है सर, आप तो एक पुलिस की व्यवस्था, एक चौकीदार की, और जो रस्सी नहीं मान रहा आप खुद चल कर देख लो, रस्सी बनी है।
मैंने रस्सी में क्या होएगा? ये तेरे पैसा डाला लड़े में तैयार हो गए हमने डाला भैया नीलामी खुलना चाहिए हर मंडी में धान की। कोई कहता है 15 तारीख से चालू करेंगे, कोई मंडी में कोई कहता है 10 तारीख से चालू करेंगे। अब बैरसिया मंडी में अगर नीलामी खुली होती तो ये लोग मकसूदनगढ़ से क्यों आए होते? सही है, धान का प्रबंध वहीं बेचते, जो भी उचित जो भी रेट होता है वहीं बेचते, लेकिन मजबूरी है यहाँ तक की आने की भैया की। नहीं, अब इन लोगों का, मंडी वालों का ये कहना है कि जो नीलामी जो होती है वो कंपनियां खरीद रही हैं, है ना, वो कंपनियां रायसेन में ही खरीद रही हैं, दूसरी जगह नहीं जा रही हैं। हाँ, नहीं तो एक बात है ना, कंपनियों को आपने परमिट दिया है, लाइसेंस दिया है, तो हर मंडी में खरीदना चाहिए, जहाँ भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए। एक मंडी में खरीदोगे तो लड़ाई झंझट तो होगी, किसान बढ़ते हैं। और किसान जो होता है, अगर आप जैसा पढ़ा लिखा सक्षम किसान हो तो वो क्यों आया? देखो वो तो जमीन खोदता है, उसके जमीन खोदने के अलावा और कोई जो उसका वो है ही नहीं, विकल्प जो है उसका जमीन खोदने का है, पढ़ा लिखा है नहीं है, थोड़ा बहुत है तो कोई रोजगार नहीं। अच्छा, आप ये बताओ कि अभी जैसे आप धान बेचने आए हो, तो अभी धान की कटाई हुई है आपकी, और धान की कटाई के बाद अब आप रबी फसल की तैयारी करोगे, गेहूं चने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी क्या तैयारियां चल रही है आपकी? सर क्या तैयारी बताओ, 4-5 बेर तो दवाइयाँ पिके, मात्र 2 एकड़ में धान। सर अब चलोगे, अब ट्राली वही का भाव नहीं मिला, ट्राली कैसी अनशन लगी है? 25-24 जी कोई भाव, नियम ये होना चाहिए, दवाइयों के रेट होगा जाए, दवाइयों के घटे नहीं रहे। हम इतने पीड़ित हैंगे या काम से करें तो क्या करें, जहर खाने को मन कर रहा है। क्या खाद मिल नहीं रहा, खाद 18, 20, 2100 के बिक रहा है, कोई सिस्टम, पूरा सिस्टम गड़बड़ नजर आ रहा है। खाद ब्लैक में मिलता है, ब्लैक में मिलता है तो मनमानी। तो 100 रुपया बोरी चाहिए, तुम ले लो। 100 कैसे, 300 रुपया मैंने 100 रुपये बोरी तुमने ली होगी, हमने 300 रुपये महंगी बोरी है, क्या करें? और ये धान का रेट होना चाहिए कम से कम 3 से ऊपर होनी चाहिए, जब हमें पड़ता है। 3 तक तो अपन पोसा जाएंगे। 400-500 रुपये मजदूरी ले रहे हैं, अब जहाँ 24-25 रुपये क्या रखा, ऐसा मन करता है सब बेच बाज के। तो मतलब कुल मिला के आपकी लागत भी नहीं निकल कर रही, लागत भी नहीं निकल रही, ऊपर से 10-20 हजार रुपया जाते हैं। क्या करें, खेती नहीं करेंगे क्या करेंगे? आप व्यवसाय खेती है आपका जी। आप कहाँ से आए थे? आप? हमें भोपाल जिले के मतलब ललरिया बड़खेरा के बगल, जहाँ से 60 किलोमीटर पड़ता है। रात के 11-12 बजे जहाँ आए, आज 3 दिन हो गए लाइन में रख के लगते, 3 दिन। अच्छा, आप ये तो कितने दिन में नंबर आप लोगों का लग रहा है यार? ये मैं सर परसों के रोज आया था, आज मेरी नीलामी जहाँ तक है वहाँ तक हो सकती है। तो आप कहाँ से आए थे? मैं विदिशा जिले के पास में गांव है आदमपुर भाटी। अच्छा, वहाँ से लेकर कितनी धान लेके आए हो आप? 35 क्विंटल के समथिंग। तो क्या आपको क्या लगता है कि मतलब धान आप बेचते हैं तो यह रेट बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो 19-20 माह में है विदिशा और रायसेन में, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। नहीं तो फिर विदिशा से रायसेन क्यों आए? क्या यहाँ आपको नगद भुगतान मिल जाता है? नगद तो विदिशा में मिलता है और यहाँ भी मिलता है नगद, लेकिन बशर्ते वो विदिशा का जो रूट है वो ज्यादा खराब होने के कारण, तो रोड खराब होने के कारण। तो हम यहाँ किसानों से चर्चा कर रहे थे, रायसेन की जो कृषि उपज मंडी है ये धान के लिए मशहूर है, और यहाँ हर साल धान की काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ किसान अपनी धान बेचने आते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रायसेन की जो मंडी है वो उसका छोटी है, तो मंडी में किसान लोग खड़े नहीं हो पाते, इस कारण यहाँ दशहरा मैदान में किसानों की भीड़ लगती है। लेकिन यहाँ ना तो कोई सुरक्षा के प्रबंध है, ना किसानों के लिए पानी है, ना भोजन है, ना इस तरह की कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है। दूसरा, मंडी का जो प्रशासन है वो भी इस बात पर लगाम नहीं लगा पा रहा है कि किसानों से जो तुलाई होती है, तुलाई के अतिरिक्त जो उसकी धान नीचे गिर जाती है, उस धान को लेकर भी हम लोग परेशान करते हैं और वो धान पूरी वो अपने पास रख लेते हैं। तो इस तरह की ये समस्याएं यहाँ किसानों की है। अभी उनको ये धान की फसल बेचना है, धान की फसल बेचने के बाद रबी फसल की तैयारी करना है। ऐसे में किसान परेशान है कि धान में 3 से 4 दिन तक का उसको टाइम लग रहा है धान बेचने के लिए। अब ऐसे में वो उधर वहाँ लेट हो जाएगा तो रबी की वो तैयारी कैसे कर पाएगा? कैमरा पर्सन युवराज के साथ दीपक कांकर, न्यूज़ स्टेट रायसेन।